कबीर साहब कहते हैं कि कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कैसे करेगा कृपा? उस पर कृपा, किसी पर कृपा तो एक ही है, उसको बंधन से मुक्त कर दो। उसकी कृपा तो यही है कि जन्मों जन्मों के पाप ऐसा कुछ करो कि उसका जन्मों जन्म का संस्कार समाप्त हो जाए और वह इस आवागमन से मुक्त हो जाए। सच कृपा तो यही है। यदि कोई भी हम कृपा वह करते हैं उसके लिए, तो कृपा नहीं होगा, बंधन होगा, बंधन। और उस बंधन में हम पूरी तरह से फंसते जाते हैं, मुक्त नहीं होते हैं। एक चंड कौशिक थे, महात्मा थे, आश्रम में तपस्या करते थे, है ना आशा जी? वो भी रहती थी साथ साथ। वह चंड कौशिक किसी काम के लिए जा ही रहे थे, तले उनके पैर के नजदीक एक मेढक पड़ा। मेढक समझता है ना? मेढक मर गया। उनका साथी मित्र तपस्वी कहा कि क्या कर दिया, जरा पैर रखो, देख कर तो रखो, एक मेढक की हत्या कर दिया तूने। चंड कौशिक इतना क्रोधित हो गया, उसको मारने के लिए दौड़ा। मारने के लिए दौड़ा तो क्रोध में कुछ दिखाई पड़ता नहीं है ना, क्रोध अंधा होता है। एक खंभा से टकरा गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। एक जन्म गया, लेकिन यह समझ लो कि वह क्रोध तुम्हारा नहीं गया। कबीर साहब कहते हैं, मैं आम मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरा, कह गए दास कबीर। केवल शरीर मर रहा है, न माया मरी, न आशा मरी, न तृष्णा मरा। तुम सबको समेट कर अपने साथ लिए जा रहे हो, कितने जन्मों से लिए जा रहे हो, कैसे समझेगा? चंड कौशिक क्रोध लेकर के मर गया। उस आश्रम में ही किसी तपस्वी से पुनः उसका जन्म हुआ, चूंकि आश्रम के प्रति उसका लगाव था, पुनः उसी आश्रम में जन्म ले लिया। मरते समय तुम्हारी जहां भावनाएं रहती हैं वहां पर पहुंच जाते हो। उसी आश्रम में पुनः जन्म लिया, पुनः वह तपस्या करने लगा। अलग था, पुनः तपस्या करने लगा। तपस्या के प्रभाव पर वहां का महंत बन गया। लेकिन पिछले जन्म का उसे अपना तो याद नहीं है ना, लेकिन पिछले जन्म का क्रोध पीछा कर रहा है, संस्कार उसका पीछा कर रहा है। बहुत भक्त आने लगे। एक भक्त छत्तीसगढ़ से आ गए, संतोष जी, कुछ भेंट उठ लेकर के बहुत आए। उस भेंट में कुछ खमी दिखाई पड़ गया, दौड़ करके कहा कि अभी मारते हैं बेहुदा, तुम यही सामान लेकर के आया? काम आफत में पड़े। संतोष जी उधर से गया, उधर छिप गया कहीं किसी कोठरी में, झोपड़ी में। लेकिन वह तो दौड़ चुका था चंड कौशिक, और दौड़ते हुए सामने अंधे की तरह देखा नहीं, एक कुआं था, उस कुएं में ही गिर गया, पुनः मृत्यु को उपलब्ध हो गया। पुनः उसी आश्रम के इर्द गिर्द क्रोध था, तो क्रोध कहां ले जा, इसलिए सर्प बना, बिखधर सर्प। अब जो उस रास्ते से जाता था वह पीछा करता था, उसको काट देता था। बड़े लोग आतंकित हो गए। एक दिन भगवान महावीर, आज से 2500 वर्ष पहले, भगवान महावीर का नाम सुना होगा, महावीर भी वहां से गुजर रहे थे। चंड कौशिक सर्प देखा और दौड़ा और उनके पैर पर मरा खटाक से विष। लेकिन जिसके पास क्रोध नहीं होगा उसको कैसे क्रोध दिलवाएगा? भगवान महावीर करुणा के अवतार थे, इन्हें तो क्रोध था ही नहीं। मुस्कुराए, कहे क्या चंड कौशिक, कभी क्रोध तुम्हारा समाप्त नहीं हुआ? पुनः हमारा खटाक से दूसरे पैर पर इतना विषधर था कि उनका पैर छिन्न भिन्न होने लगा, फटने लगा। विष नहीं फटता है, फटने लगा, खून गिरने लगा। सीक्रेट साइंस जानते थे, वहीं सील कर दिए शायद उसको। तुम लोग भी समझो, जहां तुम सीक्रेट साइंस जानो, जहां कोई बीसी सांप जहां काटे तुरंत उस जगह को सील कर दो। भगवान महावीर भी उसको सील कर दिए, विष तो ऊपर नहीं जाएगा ना।
और पुनः हंसे, कहा क्यों चंड कौशिक, क्रोध नहीं गया ना, अब क्या बनोगे। तब तक से उनके शिष्य भी दौड़े, बहुत लोग दौड़े कि मारो मारो सर्प को मारो, ये भगवान को काट दिया, इनका पैर फट गया, खून गिरने लगा। भगवान कहे क्षमा 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 सोवती उस भुजंग में जिसके पास गरल हो। इस बेचारे को इस क्रोध के चलते तो यहां तक पहुंच गया, दो बार मुनि के जीवन से सर्प तक पहुंच गया, अब इसे मारकर क्या कहां पहुंचाओगे। देखो यही तुम्हारा तीसरा नेत्र है कि तुम उसके कितने जन्मों तक भेद कर देख लेते हो, और अभी तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है तो कहते हैं कांटा वहां टांग दो, तो आज इडली बड़ा खा लो, तो आज 2 रुपया का सामान यह लेकर यहाँ दान कर दो। आज भी देखते हैं टीवी में तीसरा नेत्र खुलता है तो कहता है यह बांटो यह बांटो। इसका भी ह्रास हो रहा है क्या कलयुग में, तीसरा नेत्र का भी। भगवान महावीर कहे कि सब लोग दौड़ा मारने के लिए कहे कि नहीं रुक जाओ मत मारो, चंड कौशिक नजदीक आओ। सर्प समझ गया कि मेरा नाम तो जान गए, अब वह अपना फन चूंकि विष था गिर गया, नीचे होकर बैठ गया, कहा बैठ। और जब तक से मैं यहां रहूंगा सत्संग तुम सुनो। देखो जहां भी आश्रम रहता है, संत रहते हैं, महात्मा रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्न रूपों में आते हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तुम लोग यहाँ कोई सर्प आता है तो मारने लगते हो, वह भी कोई जीव है, आ रहा है अपना कल्याण करने के लिए, मत मारो। आश्रम में सबका बराबर हक है, जैसे तुम्हारा जितना हक है उतना पशु का, पक्षी का, कीट का, गिलहरी का, बिल्ली का। बिल्ली देखते हो यहाँ जबरदस्ती रह रही है। रत्नेश एक दिन भोजन कर रही थी, इसी को डांट रही थी, कहा कि तुम हमको बिना खाना दिए भोजन करने लगा। कहा कि तुम्हारा हम कर्जा खाए हैं का, तब तक से हम पहुंच गए। हमने कहा कर्ज खाया है। हमारे भोजन करने के पहले समझाया कि तुम लोग गाय को, बिल्ली को, कुत्ते को, कौवे को, सबको भोजन दे दो तब मुझे बुलाओ। उसका हिस्सा आ गया है पहले, तो वो अपना हिस्सा मांग रही, तुम हिस्सा भी नहीं दे रहे हो उसका। आज दुख का कारण यह भी है कि हम सबका हिस्सा छीनकर खा जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने खाना बनाता है और अपने खा जाता है, जो अपने कमाता है और खा जाता है, वह चोर है। हक नहीं है। निकाल दो उसका हिस्सा। भगवान महावीर चंड कौशिक को 1 हफ्ता सत्संग चला, वहां सुनाए, और वह सर्प अपना विष परित्याग कर दिया, और वह पुनः शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया, पुनः जब जन्म लिया, पुनः आश्रम में ही जन्म लिया। अब इसमें जो है मुनि हो गया, शांति मुनि हो गया, शांतेश्वर मुनि बन गया, अपने इन जन्म के 3-4 जन्मों के क्रोध से मुक्त हो गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि कितने जन्मों से तुम्हारा यह कर्म पीछा कर रहा है और क्यों उलझ रहा है। जितना उलझेगा उतना चक्कर में पड़ेगा ना। इसलिए हम इस जन्म में कहते हैं कि तुम स्वर्ग युग में आ जाओ, अपने को साधो और मुक्त हो जाओ। इस साधना के क्रम में मैं स्वर्ग युग में कभी कभी कुछ बताते चलूंगा टेक्निक। जैसे एक बात समझ लो, जो आदमी प्राणायाम कर रहा है, दाहिना स्वर से प्राणायाम कर रहा है, जिसको सूर्य स्वर कहते हैं, यदि उससे प्राणायाम करेगा क्रोध आएगा। मैं करता हूं दाहिना से ही, इसलिए तुम लोग कहो छोड़ दो, तो मैं क्यों नहीं छोड़ने वाला हूं।
दाहिना स्वर से यह बात लिख लो, कोई बताएगा नहीं, मैं ही बता रहा हूं। दाहिना स्वर से जो प्राणायाम करेगा उसे क्रोध आएगा। यदि तू क्रोध को विदा करना चाहते हो तो बायां स्वर से प्राणायाम शुरू कर दो, बाएं स्वर से। बाएं को कहा गया है चंद्रस्वर, दाहिना को कहा गया है सूर्यस्वर, बायां को कहा गया है इंगला, दाहिना को कहा गया है पिंगला। इंगला और पिंगला दोनों के बीच में है सुषुप्ना। बाएं को गंगा भी कहा गया है, दायां को जमुना भी कहा गया है, दोनों के बीच में सरस्वती है। यदि तू बाएं स्वर से प्राणायाम शुरू कर देता है, साल भर में तुम देखेगा तुम्हारा क्रोध विदा हो जाएगा, 1 साल के अंदर। अब तुम्हें रजोगुण वृत्तियां विदा हो जाएगी, सतोगुण वृत्तियों का आगमन हो जाएगा। समझ गए आचार्य जी? ये तो आजमा सकता है, कहन सुनन को है नहीं, समझन की है बात। हम सब आपके जीवन में उतारने के लिए कह रहे हैं। धीरे धीरे कुछ कुछ क्रम में, एक ही दिन नहीं बताएंगे। तुम लोग इस जीवन में भी सफल कैसे होगा? लक्ष्मी लक्ष्मी कहने से लक्ष्मी नहीं आती है, लक्ष्मी की पूजा करने से भी लक्ष्मी नहीं आती है। क्यों जी? यदि लक्ष्मी कहन की पूजा करने से आते तो सारे देश के ब्राह्मण धनी हो जाते, लेकिन ब्राह्मण धनी होते नहीं है। बुरा मत मानना, नहीं आएगी। यह स्वर की एक टेक्निक है। लोग कहते हैं कि बहुत पैसा मैं कमाता हूं और मुझे पैसा ठहरता नहीं है। कैसे ठहरे? यह भी एक स्वर की टेक्निक है। बिजनेस में कैसे तुमको व्यापार मिलेगा, तुम्हारे पक्ष में जाएगा या नहीं जाएगा, यह भी एक टेक्निक है। शिव जी पूछ रहा था, कहा कि मैं नहीं बताने वाला। इसी क्रम में मैं बताते जाऊंगा। अकेले अकेले में पूछकर क्या करेगा? इस क्रम में मैं बताते जाऊंगा कुछ कुछ। शत्रु से तुम झगड़ा लड़ाई करते हो, शत्रु से किस स्वर में कैसे तुम घर से गमन करेगा? शत्रु तुम्हारे बोल डाउन होगा, तुम्हारे सामने झुक जाएगा, सारी उसकी कर्माते हेकड़ी गायब हो जाएगी। कैसे तू किसी से बात विवाद में सफल हो जाएगा? ऋषि लोग राइफल लेकर नहीं चलते थे, 47 लेकर नहीं चलते थे। 47 तो यही करेगा ना, निधि गोली लाएगा और अपने पे ही मार देगा। तो वह गोली तो नहीं कहेगी हम अपने हैं और बच जाए, लेकिन तुम उस स्वर में जब निकलेगा और उस स्वर में उस तरह से बात करेगा, शत्रु भी तुम्हारा डाउन हो जाएगा, झुक जाएगा। यह सब स्वर की। ऋषि लोग हमारे जो थे ईश्वर के बड़े बेता थे, और इसी से ये बड़े बड़े आतंकियों को भी अपने बस में कर लेते थे। वर्षा हो रही है, रोक देगा। सोच समाधि किताब में पढ़ा भी होगा। कर्म करना सृष्टि का स्वभाव है। तुम सो भी जाते हो तो शारीरिक क्रियाएं कर्म करती रहती है। हार्ट अपना काम करता है, लंग्स अपना काम करता है, इंटेस्टाइन अपना काम करता है। यह तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ा गया है। ब्रीदिंग भी अपना काम करता है, श्वास भी, सब काम करते हैं, तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ा गया है। यदि तुम्हारे ऊपर छोड़ देते परमात्मा तो तुम कहता कि चलो अभी सो रहे हैं, सो थोड़ा देर के श्वास बंद कर देते हैं, चलो थोड़ा देर के हार्ट बंद कर देते हैं, बाद में चला लेंगे। यह तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ा गया है। यह स्वयं सेवी हैं, और जब स्वयं सेवी बन जाएगा तो काम करते रहेगा, करते रहेगा, काम करते करते उस परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। जब महीना लेने वाला बन जाएगा, महीना लेने वाला, आंख महीना लेती है, अच्छी अच्छी चीज देखने के लिए आंख महीना लेती है, उसका यही महीना है। रोड पर देखा, रोड से पेट नहीं भरा तो टीवी देखेगा, महीना है। कान तुम्हारे प्रिय कर्ण प्रिय सुनना चाहता है, नाक अच्छी चीज सूंघना चाहता है, जीभ अपने स्वाद के अनुसार खाना चाहता है। ये सब महीना वाले हैं इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रिय महीना वाले हैं।
और जब इन्हें महीना नहीं देगा तो स्ट्राइक कर देंगे। इन ज्ञान इंद्रियों को जब तक से तू कंट्रोल धीरे नियंत्रण में नहीं लेता है, विद्रोह कर देंगे, और जब विद्रोह कर देंगे तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। कहे कबीर साहब कहते हैं, पांचों आप में अमानी को काहू का हटा न माने। आँख न कान का बात मानती है, न कान नाक का बात मानता है, न मुंह का बात मानता है, कोई किसी का बात नहीं मानता है। जब इन पांचों को तू अपने नियंत्रण में ले लेता है, जब नियंत्रण में ले लेगा तो यही भगवान कृष्ण का 5 जनसंख होगा। और जब तुम 5 संख का अहंकार करोगे तो सृष्टि हिलने लगेगी, तुमको कौन कहे। इसलिए यह धीरे धीरे इसे नियंत्रण में लो। नहीं तो ये बड़े विद्वान हैं, तुमको ही नियंत्रण में ले लिए हैं। अभी तक तो तुम ही को नियंत्रण में लिए हैं, सच पूछो तो। अभी कहेगा गुरुजी हम बिना नमक का खाना है, अच्छा नहीं लगा। चाय मिला बिना चीनी का लगा, अच्छा नहीं। इसका मतलब तुम जीव के नियंत्रण में हो ना। जीव को डांटा क्यों नहीं कि तुमको केवल हम उदर पूर्ति के लिए मैं दे रहा हूँ। लीवर तो नहीं कह रहा है, इंटेस्टाइन तो नहीं कह रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं कह रहा है। ये इतने ईमानदार है कि तू शराब पी लेता है, जीव मुंह के कहने पर, जीव के कहने पर, मन के कहने पर, और शराब पी लेता है। लीवर जो है इतना ईमानदार है कि विष भी खा लेगा, उसको पचाना चाहता है, और जब पचेगा नहीं तो अपने ही स्वयं से भी है बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब तुम मरोगे। पहले अपनी बलिदान देता है। इसी तरह से यह जो स्वयं सेवी हम जसद विप्र बनाए हैं, वह सतत अपने कार्य में लगे रहेगा, और कार्य में लगे रहेगा, कार्य करते रहेगा, जगत हित करते रहेगा, और धीरे धीरे उस परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा।